वैसे साहब आप इससे एग्री करेंगे डिसएग्री करेंगे कि वो बड़े खफा हैं हुकूमत और स्पीकर और इस तमाम मामलात पे, और कह रहे हैं सार्जेंट आर्म्स को तो बिला वजह ही सजा दी गई है, इसका क्या कसूर है वैसे साहब? जी हाँ, वाटा साहब की गुफ्तगू तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और वो उनकी गुफ्तगू का इस अंदाज़ की मैं बल्कि महसूस हो रहा था उनकी गुफ्तगू से, क्योंकि ऐसे लग रहा था जब उन्होंने माफ़ीनामों का जिक्र शुरू किया पीटीआई के लीडरशिप का, तो एज़ इफ़ के वो हर जो जिसने माफ़ीनामा लिखा और वो माफ़ी हाथ पाँव जोड़ के माफ़ी करके बाहर आए, तो ये उस वक्त उस हाँ इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर के साथ बैठे हुए थे, ऐसा महसूस होता था। अच्छा, ये अगरचे ये ना भी कहें तो उनकी ये बहुत बड़ी क्वालिफ़िकेशन जो है इस मेरे नज़दीक, कि वो बग़ैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के ज्वाइन किए, और सब बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो आज हुकूमत फॉर्म करके बैठी हैं उनके टिकट से सेनेट के मेंबर बन गए, ये बहुत बड़ी क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, तो इसलिए वो एक ज़माने में गुफ्तगू करने का आपके लीडर की भी क्वालिफिकेशन थी, इमरान साहब की माइंड ना कीजिएगा। बहरहाल वो नहीं वो लेकिन वो इलेक्शन तो नहीं। ठीक है सर, मैं जरा आपका ये पॉइंट पूछूं क्विकली वाडा साहब से एक बात, ये की है वाडा साहब, आपको किस तरह पता है, चले अवैध साहब ने बात की पुट इट दिस वे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो 9 तारीख की रात को गायब हुए शाम से, आप कह रहे हैं जी उन्होंने पेस्ट्री के साथ साथ पता नहीं क्या कुछ खाया, वो उस मीटिंग में क्या हुआ और आपको किस तरह पता है कि ये माफ़ी तरले मांगते हैं जो अवैध साहब कह रहे हैं, थोड़ा बताइएगा। देखिए कामरान शाह साहब, देखिए उवैस साहब जो हैं, मैं उनकी बात को आगे लेके चलता हूं कि उवैस साहब को आज 2.5 साल पहले भी नहीं कुछ पता था कि क्या होने जा रहा है। ना मैंने उवैस साहब को कभी पार्टी की 500 की मीटिंग में भी कभी मैं उनसे मिला हूं, मैंने ही 15 साल इस पार्टी को दिए। तो मैं उवैस साहब की डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा उनको, लेकिन उवैस साहब को ये बता रहा हूँ कि यू आर नेवर पार्ट ऑफ द कोर 4 people टीम, you were never part of even 500 people's meeting in PTI. So I've never seen you the way you are today, and I appreciate, I respect you कि आप इधर तक आए हैं। लेकिन बहुत सारी बातें 2.5 साल पहले भी आप लोगों को नहीं पता थी, लेकिन मुझे पता थी। मैंने कहीं क्लेम नहीं किया कि मैं अफसरों के साथ बैठा था, ना मैं NRO लेके आया हूँ, ना मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, ना मेरे कोई फाइनेंशियल गेन्स हैं, ना मैं उनकी गोद में बैठ के 9 तारीख की रात को क्या हुआ गंडापुर किधर थे? मैंने इन जनरल सारी पॉलिटिकल पार्टी को लिखा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां फौज के साथ राब्ते भी करना चाहती है, अच्छे बच्चे ही बनना चाहते हैं, और बाहर निकल के गाली देते हैं और अंधेरे में पैर पड़ते हैं। और अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत जल्दी, जैसे मैंने आपको एक शवाहिद दिया है, मैं आपकी कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन का भी वादा करता हूँ, आपको दे दूंगा, कोई मसला नहीं। उसके बाद आप क्या कहेंगे, फिर तो मैं आपको कह सकूंगा सर आपसे ज़्यादा मुझे पता है। अच्छा फैसल भाई, एक बात बताएं, इतनी क्वालिफिकेशन एक बात बताएं कि जो आपने हुकूमत के ऊपर अभी अपना वो क्रिटिकल एनालिसिस दी है, ये आपकी ज़ाती एनालिसिस है या आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट भी यही सोचती है कि जो सारा मामला हुआ है इसको हुकूमत ने सही तरह डील नहीं किया? देखिए मैं तो अपनी बात करूंगा ना कामरान शाह साहब, मेरा सवाल सारा इतना सा है कि अगर आप अगर गाली देंगे, देखिए मरियम नवाज या गरीदा फारूकी साहिबा या बाकी भी, इट्स नॉट अबाउट देम, ये तो इनका काम है। अगर ये अपने घर की खवातीन डिफेंड नहीं कर सकते तो ये मुल्क की खवातीन क्या डिफेंड करेंगे, या मेरी आपकी माँ बहन क्यों डिफेंड करेंगे? इनको क्या करना चाहिए था? हमने तो प्रिंसिपल स्टैंड लिया, क्या करना चाहिए था हुकूमत को? हमने तो खान साहब, गंडापुर, उवैस साहब और जितनी भी पार्टियां हैं उनकी माँ बहन बेटियां हमारी माँ भाई, इनको क्या करना चाहिए था हुकूमत को इस मामले के ऊपर? किस तरह डील करते हैं आपके नजदीक जो सेटिस्फैक्टरी होता है, जो माएँ औरतें सब डिफेंड हो जाए? अगर आज आप कहते हैं, फिर आपने जब गंडापुर ने आपको तड़ी लगाई कि हम जेल ब्रेक करेंगे, तो भाई अगर आपने ये काम, आप कहते हैं हमने काम नहीं किया, मेरे बाप ने किया ये काम इनको अरेस्ट करके, अगर आपने समझा था कि ठीक काम किया था तो फिर खड़े हो इसके ऊपर। मैं ओनरशिप की बात कर रहा हूँ, फैसला करने की बात आती है, कानून पास करने की बात आती है, आए बाएं शाएं अशाइये हो रहे, तिक्का खा रहे, बोटी खा रहे, भाई तो हमारा प्रोगेटिव है। वक्त की किल्लत की वजह से कह रहा हूं साहब, हम करेंगे। सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं आपकी वाडा साहब के नजदीक? एक मैं जवाब दूंगा इनका, जरा 2 लफ्जों में सिर्फ। जी अब ऐसा आप क्विकली बताएं, क्या 2 लफ्जों में? सदिक भाई 1 मिनट ठहर जाए, क्विकली बताइए वक्त की किल्लत 2 लफ्जों मैं सिर्फ ये वाडा साहब को ये कहूंगा, वाडा साहब मुझे इतराज़ नहीं कि आप कब से इसमें थे, और ना मुझे कोई इसके कोई क्रेडिट लेना है। मैं जब से बहुत पहले से, ये जब पार्टी बनी 90s से मैं इसमें, ठीक है, आप साथ एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे इमरान खान के दौर में, ठीक है सर।
नहीं, और मैं सर, 3 मैंने साल नहीं एडवोकेट देखा, जनरल पंजाब रहा हूं, मेरी तमाम कोताही हो कोर सकती है कमेटी की उवैस भाई। मीटिंग में उससे पहले मैं शामिल हूं। सर ये सब पॉइंट में नहीं शामिल है, होता रहा हूं। ये पॉइंट नहीं है। उवैस भाई, मैं उवैस साहब, और यार मैं फैसल भाई उवैस साहब छोड़ देना। शायद आपको क्योंकि देख नहीं पा रहा हूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चल ये भी तो सर, मुझे पॉइंट आ याद गया, है। पॉइंट आ गया। वैसे आप सीनियर आदमी छोड़ दें अब इस मामले को। थे वो थे। जी मुसद्दिक साहब, योर रिस्पॉन्स सर। जब कोई किसी को माँ या बहन की गाली देता है तो वो अपनी माँ और बहन की परवरिश पे तबसरा कर रहा होता है। इस वजह से अगर ये सोचा जा रहा था कि किसी ने किसी की को गाली दी है या किसी के मुतल्लिक ज़ूमानी बात की है, तो उसका जवाब ये है कि उसकी बेटी के मुतल्लिक या उसकी बहन के मुतल्लिक कोई ज़ूमानी बात की जाए, तो मेरे ख्याल में फिर आप गलत तरफ देख रहे हैं, बिकॉज़ ये तो बहुत मुश्किल है। कम से कम मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है वो ज़रूर होगी। आपने जो गुफ्तगू फरमाई कि भाई आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं, हमने अरेस्ट होने पे तो बात नहीं की। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उनको अरेस्ट किया गया है। जिन लोगों ने ऐसी बात की है जिससे इश्तियाल अंगेज़ी पैदा होती है, जिन लोगों ने दावत दी लोगों को इश्तियाल अंगेज़ी की, दहशत गर्दी की, उन सब पे मुकदमे भी हैं, उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है। ठीक है, उनको बेल्स भी लेनी होंगी, उनको अपने मुकदमात भी फेस करने होंगे। वाहिद चीज़ जो हम कह रहे हैं कि आपने अगर पुलिस ने पकड़ना था तो पुलिस पार्लियामान के बाहर पकड़ सकती थी। अगर कुछ अफसरान ने कोताही की है और पार्लियामान के तो अंदर ठीक है, आप आके कह रहे हैं कि पकड़ा आपका गया एक्शन है, ठीक है। तो गैर मुनासिब है। और वो लोग जिन्होंने ये किया है उनको सजा मिलनी ठीक है, चाहिए। आपके वो बड़े नजदीक गवर्नमेंट हों ने या सही छोटे रिस्पॉन्स हों दिया, जी। बिल्कुल ठीक है सर। फैसल साहब, मैं सवाल आपसे कुछ और पूछ रहे हैं। आपने पिछले दिनों शोज के अंदर ऑडियो भी सुनवाई इमरान साहब की, जरा क्लियर करके बताएं कि आप ये इंप्लाई कर रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल का इमरान खान को कत्ल होने से पहले पता था। इसको जरा क्लियर करें क्विकली कि वो कत्ल होने जा रहे हैं कि नहीं। कामरान शाह साहब, मैंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि उनको ये पता था कि कोई पाकिस्तान में बड़ा होने वाला है। मेरी जितने साल मैंने उनके साथ गुजारे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको पता था कि ये होने वाला है। बाद में उनको पता है कि फैज़ और मुराद हैं जो उनको बचाने के लिए वो आगे आए हैं। ये मेरी एनालिसिस है, जितना मैं उनको जानता हूँ। उनको उस वक्त तक ये पता था, 5 करोड़ गुना पॉजिटिविटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बड़ा होना है पाकिस्तान में, लेकिन ये नहीं और ये पता था किस तरह उनको बताया था कि मेरी कुछ बड़ा होना है, जो कि बाद में अरशद शरीफ मरहूम का कत्ल हुआ? ये तो आपने ऑडियो में सुन ली है। नहीं, इसमें उनको दो राय किसने क्या बताया है? था? वो दिन जो है वो अरशद शरीफ का कत्ल है। नहीं, इमरान खान को किसने बताया था कुछ बताया बड़ा होने वाला? होगा फिर वो जो उनकी जो एग्जीक्यूटर्स हैं उनके उस टाइम के फैज़ हमीद साहब या मुराद जैसे लोग, उन्होंने ही बताया होगा ना। आप फिक्र ना करें, हम आपको ऐसी पोजीशन पे दे देंगे कि आप टेक ऑफ कर जाएंगे धरने और फैसल साहब, आपके नजदीक इमरान खान जबकि के एस्टेब्लिशमेंट से अब दरवाजे अपने तौर पर बंद कर दिए, एस्टेब्लिशमेंट दरवाजे भी बंद हैं मुज़ाकरात के, लॉन्ग टाइम के लिए जेल में है या बाहर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है मुसद्दिक मलिक साहब की पार्टी? दुनियावी और कानूनी तौर पे तो मैं उनको आते हुए नहीं देख रहा बाहर।